नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल को बहुत पहले से देख रहे हैं तो आज मैं आपके लिए एक 3 किलोवाट का सबसे खास हाइब्रिड सोलर सिस्टम लेकर आया हूं, जिसमें मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। क्योंकि आप जब सोलर की वीडियोस देखते हैं तो 99% ऑफ टाइम या तो आपको कोई ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बताता है, कोई ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम बताता है, कोई हाइब्रिड सोलर सिस्टम बताता है। पर जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पहले एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है या पहले से ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है, तो अब ऐसी कंडीशन में आप चाह रहे हैं कि आप बिजली को बेच भी लें और अपनी बैटरी भी चार्ज कर लें, और सबसे सस्ता तरीका क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा, जिसमें सोलर पैनल के प्राइस हो गए, हाइब्रिड इन्वर्टर का प्राइस हो गया, बैटरी का प्राइस हो गया, मतलब ओवरऑल हर एक चीज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वायर से लेकर एक सिंगल नेट तक की मिलने वाली है, जिससे डेफिनेटली आपको 100% सोलर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। और 5% प्लस या 5% माइनस का रेट का फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि आज की डेट में जो सोलर सिस्टम या सोलर पैनल का प्राइस चल रहा है, आप मान लीजिए 2 महीने बाद वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा अप डाउन हो सकता है। ये चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है, पर इसके अलावा हर एक चीज़ एक्यूरेट बताऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और एक और आप सभी लोगों से सपोर्ट चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब तक आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं सकेगा और उनको ये अपडेटेड नॉलेज नहीं मिल सकेगी। तो चलिए बात करते हैं हम लोग एक 3 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। और अगर आपके घर में पहले से एक सिस्टम लगा हुआ है उसको भी ऐड ऑन करते हुए चलेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो चलिए, किसी भी सिस्टम में 3 इक्विपमेंट हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है सोलर पैनल, और दूसरी होती है सोलर बैटरी, और तीसरा होता है हमारा सोलर इन्वर्टर। तो सबसे पहले सोलर पैनल की सब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जान लेते हैं। सोलर पैनल में आज की डेट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें कि आज की डेट में जो आपको सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी मिल रही है, वो आपको 3 टेक्नोलॉजी बहुत प्रायोरिटी के साथ देखने को मिल रही है, जिसमें नंबर 1 पर है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। ये सोलर पैनल 330 से लेकर 335 वाट तक देखने को मिल जाता है। और अगर आपके घर में एक ऑन ग्रिड पॉली के पैनल लगे हैं, तब भी हाइब्रिड सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे बिजली बेचनी है, सब कुछ बताऊंगा नेट मीटरिंग से रिलेट करके। तो पॉली पैनल अगर लेना चाहते हैं आज की डेट में, तो आपको पॉली पैनल की 17% इफिशिएंसी के साथ में पॉली पैनल 18 रुपये पर वाट के हिसाब से देखने को मिल जाएगा जाके। अब अगर आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं तो आपको 3000 वाट के तो डेफिनेटली आप पैनल लगाएंगे, तो मतलब 1 किलोवाट में आपके नंबर ऑफ़ पैनल 330 वाट के हिसाब से भी जोड़ें तो नंबर ऑफ़ पैनल 3 हो जाएंगे। तो मतलब 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, नंबर ऑफ़ 9 पैनल्स आपके एक पॉली पैनल लगने वाले हैं। और ये पॉली पैनल आपको जो यूनिट जनरेट करके देंगे वो आपको 12 से लेकर 14 या 15 यूनिट आप पर डे के हिसाब से इनकी यूनिट जनरेशन एक अच्छे सनी डे में लेकर चल सकते हैं। उसके बाद आता है उससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब 2023 का और 2024 का भी मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा बिकने वाला सोलर पैनल। और एक चीज़ मैं बता दूँ, टॉपकॉन टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अभी तक हमारा मोनोपर खापट 2200 सोलर पैनल बिक रहा है। इस सोलर पैनल की इफिशिएंसी आपको 20% देखने को मिल जाती है। और ये सोलर पैनल में आपको 540 वाट का सोलर का मॉड्यूल मिलता है, 535 भी मिलता है, 550 भी मिलता है, पर ईजिली आपको 540 वाट का मॉड्यूल मिलता है। तो नंबर ऑफ मॉड्यूल 1 किलोवाट में 2 लगते हैं जाके। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ 6 पैनल्स या 6 मॉड्यूल्स आपको 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम में लगाने पड़ेंगे। आज की डेट में मोनो पैनल का प्राइस आपको 20 से 22 रुपये पर वाट तक मिलता है, पर अगर आप नंबर ऑफ़ पैनल्स कम लेते हैं तो आप 22 रुपये पर वाट के हिसाब से जोड़कर चल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर मोनो पर हाफ फट 22 पैनल ले रहे हैं तो करीब 66,000 रुपये का आपका मोनो फर्क पैनल होगा, और 54,000 रुपये का यहाँ पर हमारा पॉली पैनल हो जाएगा। पर अगर आप इससे भी लेटेस्ट जानना चाहते हैं टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की तरफ, देखिए टॉपकॉन में अगर हम DCR पैनल की बात करें जिसमें हमें सब्सिडी मिलती है, तो वहाँ पर इंडिया की लिमिटेड नंबर ऑफ़ कंपनीज़ हैं। पर अगर हम टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के नॉन DCR पैनल की बात करें तो दोस्तों आपको कम से कम 10 कंपनियों के टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल ईजिली मिल जाएंगे। इस सोलर पैनल की इफिशिएंसी 21% होती है और यूनिट जनरेशन ये अप्रॉक्सीमेटली 6 यूनिट पर डे के हिसाब से कर देता है चाहे, और 6 प्लस ही जाता है। देखिए अगर कई एरिया के हिसाब से बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, पर हम यहाँ पर 6 यूनिट ही लेकर चलें तो करीब आपको 18 यूनिट पर डे तक का जनरेशन ईजिली देखने को मिल जाएगा एक अच्छे सनी डे में। इस सोलर पैनल का प्राइस आपको करीब 22 से 23 रुपये पर वाट पड़ता है जाता है। तो 23 रुपये के हिसाब से हम लोग जोड़ते हैं अगर, तो 69,000 रुपये में आपका ये हमारा टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल हो जाता है।
अब आप सेल्फ डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपके यहाँ एग्जिस्टिंग सिस्टम है तो आपको सेम पैनल वाई उठाना पड़ेगा। अगर पॉली लगा है तो पॉली उठाइए, मोनो लगे हैं तो मोनो उठाइए, टॉपकॉन, और देखिए टॉपकॉन अभी फिलहाल तो लोगों के यहाँ लगा नहीं है, अगर टॉपकॉन लगा है तो टॉपकॉन सोलर पैनल उठा लीजिए। पर अगर आप नया सिस्टम बना रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की तरफ ही जाएँ, वो वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम होगा जाकर। पैनल का प्राइस डिसाइड करने के बाद हम लोग बात करते हैं अब नंबर दूसरे पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, और वो है हमारी बैटरी। बैटरी के साथ आप को यहाँ पर काफ़ी चॉइसेस मिलती हैं, पर बैटरी को जानने से पहले अगर हम लोग इन्वर्टर को सिलेक्ट कर लें तो वो इन्वर्टर हमारा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अगर हम इन्वर्टर सिलेक्ट करते हैं तो इन्वर्टर सिलेक्ट करने से फ़ायदा हमारा ये हो जाता है कि यहाँ पर हम जो इन्वर्टर है उसके हिसाब से 24 वोल्ट या 48 वोल्ट का सिस्टम हम यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये एक बेस्ट चॉइस होती है। तो यहाँ पर जो हम लोग 3 किलोवाट में हाइब्रिड सोलर सिस्टम ले रहे हैं, उस सोलर सिस्टम में हम लोग 48 वोल्ट का सिस्टम वाला इन्वर्टर लेंगे जाके। वो क्यों लेंगे वो भी मैं बताता हूँ किस वजह से लेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप क्या मान लीजिए पहले से ही पैनल लगे हुए हैं तो आप, मैंने पैनल का सिलेक्शन बता दिया, पर इन्वर्टर में आप अगर बात करें तो यहाँ पर जो इन्वर्टर की सीरीज आती है हाइब्रिड सीरीज, उसमें आपको यूटीएल का जो इन्वर्टर है वो मिल जाएगा। ये सिग्मा के नाम से आएगा, सिग्मा 3 kVA के नाम से। आपको ये 3 kVA का जो इन्वर्टर है इस पर आपको 2400 वाट तक का लोड चलाने की कैपेसिटी मिल जाएगी। और ये एक ऐसा इन्वर्टर है जिसको आप एज अ ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों तरीके से इसको आप चला सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि देखिए, अब हमारे यहाँ सिस्टम पहले से मान लीजिए हमारे यहाँ सिस्टम लगा हुआ है, 2 किलोवाट के पैनल लगे हुए हैं, अब 3 किलोवाट के पैनल लगे हुए हैं। हम इसको हाइब्रिड कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, पर हम नहीं चाह रहे कि हम सब्सिडी वाले के चक्कर में पड़े। उसके लिए 1,20,000 रुपये अगर 2 किलोवाट का है, अगर मैं आपको पूरा डिटेल के साथ एक मतलब प्लेन एरिया में समझा देता हूँ, इस सेक्शन में समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पहले से 6 पैनल लगे हैं 330 वाट के, और आपका एक इन्वर्टर लगा हुआ है, उसके साथ 2 बैटरी या 4 बैटरी लगी हुई है। ये बैटरी एज ए सिंबल ले सकते हैं, यहाँ 4 बैटरियाँ लगी हुई हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जो इन्वर्टर है, अब हम नहीं चाह रहे कि हम एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की तरफ शिफ्ट करें, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ स्पेसिफिक पैनल्स हैं, स्पेसिफिक बैटरीज हैं। तो ऐसे में आपको सिर्फ 2 चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, मतलब बदलनी एक चीज़ पड़ेगी, काम 2 करने पड़ेंगे। पहली चीज़ आपको करनी पड़ेगी कि जो आपका अगर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगा है, उस सोलर सिस्टम की जगह, और ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखिए, लोग आपको एकदम सीधे सीधे तरीके से बता देंगे कि आप ये सिस्टम वो सिस्टम लगा लीजिए, पर बीच का भी एक बेस्ट रास्ता है कि आप एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम ले लीजिए। आपने एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम ले लिया, आपके पास नंबर ऑफ पैनल्स पहले से लगे हुए थे, नंबर ऑफ बैटरीज पहले से लगी हुई थी। तो आपको अगर हाइब्रिड सोलर सिस्टम लेना है तो अगर हम लोग 3 किलोवाट की स्पेशली बात करें, 3 kVA का अगर अभी तक आप सिस्टम चला रहे थे, क्योंकि इन्वर्टर kVA में आते हैं जिस पर आप 2400 वाट का लोड चला सकते हैं। तो जो आपका इन्वर्टर है आप सिर्फ उस इन्वर्टर को बदलिएगा। इन्वर्टर की अगर हम लोग कीमत की बात करें तो हाइब्रिड इन्वर्टर आपको 3 kVA का 40,000 रुपये में बहुत आसानी से मिल जाएगा जाकर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, देखिए अब हमें बिजली बेचनी भी है तो एक हमें नेट मीटर का प्रोसेस भी करना पड़ेगा, हमें नेट मीटरिंग भी करानी पड़ेगी। अब कई लोगों को बहुत चीज़ों की जानकारी नहीं होती, बस दिक्कत यहीं पे होती है कि पूरा सिस्टम लगा है, उसके बाद फिर से उन्होंने अप्लाई किया, फिर से 2 महीने का वेट, फिर से वही खर्चा। तो अगर आप एक नेट मीटर करवाएंगे जाके ना, तो जितना आप, जैसे मान लीजिए आपका 3 किलोवाट का एक रेजिस्टिंग मीटर है, तो आप वहाँ पर 3 किलोवाट का जब नेट मीटरिंग कराएंगे तो आपको खर्चा नेट मीटरिंग का सिर्फ 7 से लेकर 8,000 रुपये आएगा जाके, जिसमें आपको 40,000 रुपये इन्वर्टर में लगाना है और 7 से 8,000 रुपये आपको अपनी नेट मीटरिंग में लगाना है। और फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा सबसे बड़ा कि देखिए, जहाँ तक अभी तक हम लोग जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम था उसमें हम बैटरी चार्ज नहीं कर पा रहे थे, हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बेच पा रहे थे। पर अब हाइब्रिड हमने सिर्फ 40 से 50,000 रुपये खर्च किए और हमने, हमारा सोलर पैनल पहले से लगा है, बैटरी हमारी पहले से लगी है, हमने सिर्फ नेट मीटरिंग करा ली। हमें सब्सिडी तो ज़रूर नहीं मिलेगी, पर हमने नेट मीटरिंग करा ली, तो उससे बाद क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तब तक हमारा यही हाइब्रिड इन्वर्टर एज अ ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की तरह काम कर रहा है, और बाकी हमारी बैटरियाँ भी चार्ज कर रहा है। जब इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो हमें एज अ बैकअप सपोर्ट के लिए हमारी बैटरियाँ भी हमारे यूज़ में पूरी तरीके से आ जाएंगी, और इससे आपको ये डरने की भी ज़रूरत नहीं होगी कि नहीं हमें प्रॉब्लम होगी जाके आगे चल के, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपका सब्सिडी ज़रूर नहीं मिलेगी, और दूसरी एक चीज़ और फ़ायदा होगा कि जो आप DCR सोलर पैनल ले रहे हैं, वो DCR सोलर पैनल का जो प्राइस है वो आपको भी पड़ता है जाके 25 से 28 रुपये पर वाट का। पर वहीं आप नॉन DCR पैनल लेंगे तो वही आपको 22 रुपये पर वाट का पड़ेगा जाके। तो मतलब पर किलो वाट पे आपको कम से कम 5,000 रुपये पर वाट का फ़ायदा यहाँ से देखने को मिलेगा।
तो आई थिंक अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो देन डेफिनेटली यू कैन मेक अ बेस्ट सोलर सिस्टम फॉर योर सेल्फ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करते हैं यहीं पर हम लोग कि अब इसमें और खर्च का आपका हमारा कितना आएगा जाके। तो देखिए दोस्तों, हमने 2 चीज़ों की तो बात कर ली, अब इन्वर्टर की हो गई और सोलर पैनल की बात हो गई। अब तीसरी बात कर लेते हैं बैटरी की। मान लीजिए आपके यहाँ बैटरी नहीं लगी, आप नया सिस्टम बनवा रहे हैं, तो पहले एक बार हम लोग प्राइस लिख लेते हैं कि अगर हमने 3 किलोवाट का सोलर पैनल लिया है जाके, तो 22 रुपये के हिसाब से 66,000 रुपये का हमने सोलर पैनल लगा दिया है। 66,000 रुपये का, और 40,000 रुपये का हमने एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर लिया है जाके। तो ये हमारा खर्च हो गया जाके 0,006 तक 1,06,000 रुपये का, जितने हमारा सोलर पैनल और इन्वर्टर का खर्च है। और अब बात करते हैं बैटरी की। हाइब्रिड सिस्टम में अगर आप 48 वोल्ट का सिस्टम ले रहे हो, मैं कहूँगा अगर हाइब्रिड सिस्टम ले रहे हैं तो 48 वोल्ट का ही बैटरी बैंक लें, वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम रहेगा आपके लिए। दिन में आप सोलर से इलेक्ट्रिसिटी सारा कनेक्ट करा के चलाइए, रात में अपने लाइट को कट कर दीजिएगा, उसके बाद अपनी बैटरी से बैकअप लीजिएगा। मतलब आप बिजली के बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हैं, ये फ़ायदा मिलेगा। 150 एच की अगर हम लोग यहाँ पर 4 बैटरी लगाते हैं तो एक बैटरी की कीमत आपको करीब 12,500 रुपये आज के रेट के हिसाब से पड़ती है। तो 4 बैटरी की कीमत आपको 50,000 रुपये के करीब पड़ने वाली है। तो जब हम इसमें जोड़ देंगे ये कीमत, तो ये हो जाएगा 1,56,000 रुपये इसकी कॉस्टिंग हो जाएगी। मतलब हमने हाइब्रिड सोलर सिस्टम को एक तैयार कर लिया बेस्ट वे से। और देखिए यहाँ पे आपकी लागत भी कैसे कम हो गई। मान लीजिए आपका सोलर पैनल लगा हुआ था तो इसका भी खर्चा नहीं रहा, आपके यहाँ बैटरी पहले से लगी थी तो इसका खर्चा भी नहीं रहा, उसके बाद आपको एक इन्वर्टर का खर्चा करना पड़ा, और स्ट्रक्चर वायर NC4 करने वो ऑलरेडी कनेक्टेड थे, उसमें भी आपको कोई खर्च नहीं करना पड़ा। आपको बस खर्चा क्या करना पड़ा कि 7 से 8,000 रुपये हमें नेट मीटिंग के लिए खर्च करने पड़े। और मान लीजिए अभी आप खर्च करना भी नहीं चाहते और बस आप अगर इन्वर्टर बदलने की ज़रूरत है तो आप अपना इन्वर्टर बदल दीजिए। मैं पूरा कॉस्टिंग इस वजह से ये बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई नया सिस्टम बनवा रहा है तो उसके लिए ये बेनिफिशियल हो। तो जब हमने तीनों चीज़ों की यहाँ पर कॉस्टिंग निकाल ली, जो निकल कर आई 1,56,000 रुपये। अब बाकी अदर खर्चों की बात करते हैं, उससे पहले ये पूरा मैं रिमूव कर देता हूँ जिससे आपको हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब दोस्तों मान लीजिए बिल्कुल नया सिस्टम है, और जो मैंने आपको ये तरीका बताया, अगर आपको ये तरीका पसंद आया था तो अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कि ऐसा, क्योंकि ऐसे कोई आपको पूरा डिटेल से इतना नहीं बताएगा। लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं, जब लोग मिलते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन रह जाते हैं, और हम लोग सोचते हैं बहुत सिंपल सी चीज़ है, इस वजह से हम लोग एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं। पर अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए तो डेफिनेटली लाइक मैं चाहूँगा आपसे। अब बात करते हैं जो अदर एक्सपेंसेस आपको यहाँ पर पड़ते हैं जाके। अदर एक्सपेंसेस में हमारा एक वायर का खर्चा, स्ट्रक्चर का खर्चा, NC4 कनेक्टर्स का खर्चा, और इसके साथ DC-DB, AC-DB, अर्थिंग, लाइटिंग अरेस्टर, इन सब का खर्चा। देखिए अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इंडिविजुअल सब सामान लेकर आएँ एक एक करके और उस पर अपना खर्च इन्वेस्ट करें, या एक दूसरा तरीका है कि अगर आप हाइब्रिड सिस्टम लगवा रहे हैं तो आज के डेट में 12,000 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल करने वाले बहुत टीमें मिल जाएंगी। अगर ना मिले तो हमसे संपर्क करिएगा, हम आपके लिए टीमें प्रोवाइड करा देंगे। पर कंडीशन एक रहेगी कि अगर आप कानपुर या इसके आसपास रहते हैं देन डेफिनेटली हम आपको सारा सिस्टम भी प्रोवाइड करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिस रेट पर कह रहे हैं दोस्तों उस रेट पर प्रोवाइड कराएंगे, इससे कुछ अप डाउन देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप इंस्टॉलेशन वैसे करवाएंगे तो वैसे आपको 36,000 रुपये, जिसमें इंस्टॉलेशन, स्ट्रक्चर, वायर, NC4 कनेक्टर, LA, अर्थिंग, ये सारा खर्चा आपका 36,000 रुपये में हो जाएगा जाके। तो मतलब आपका ऑल अराउंड जो एक हाइब्रिड सिस्टम बनेगा जाके, बिल्कुल नए सिस्टम की कीमत वो बनेगी जाके सिर्फ 2 लाख रुपये। और इस सिस्टम से आप अपनी बिजली को ग्रिड में बेच भी पाएंगे, अपनी बैटरी भी चार्ज कर पाएंगे, मतलब अल्टीमेट आप अपने बिजली के बिल को ज़ीरो कर पाएंगे। और ऑन ग्रिड वालों से बहुत बेटर रहेंगे कि अगर उनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो उन्हें सिर्फ सिंगल बैटरी या इन्वर्टर के ऊपर काम करना है। आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप एक AC चला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, एज ऑन ग्रिड काम कर रहा है, तब भी आपकी AC चलती रहेगी। और अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई, एज ऑफ ग्रिड काम कर रहा है, तो 4 बैटरी पे 2-3 घंटे आपकी AC तब भी कंटिन्यूसली चलती रहेगी, आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर कोई चीज़ें छूट गई हों तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर आपको कोई डाउट्स है तब भी आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आपके हर एक सवाल का जवाब हमारे इस चैनल पर मेरे माध्यम से एक्सपर्ट एडवाइस के द्वारा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को बिना लाइक किए हुए ना